कि भाई द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या है, कैसे निकलता है, कैसे डेवलप होता है। द्विघाती समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होता। अब आपको x का मान निकालना है। आप क्या करें, a से पूरी समीकरण को डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस b बटे a x प्लस c बटे a बराबर 0। आपको इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने में क्या करते हैं, x की घात 2 प्लस b डिवाइड बाई a x प्लस आप इसका हाफ करते हो और वर्ग कर देते हो। b बटे 2a का हाफ हो जाए का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। यही आपने प्लस किया और यही आपने माइनस कर दिया। 4a स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0। पहले तीन क्या है, ये पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। x प्लस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, इनको ऐड कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 4a एलसीएम आ जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। x प्लस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए। x प्लस b डिवाइड बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये इससे बाहर आ जाएगा। x प्लस b डिवाइड बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस 2a ऊपर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको x की वैल्यू चाहिए। x इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। x इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया x की वैल्यू निकालने का द्विघात समीकरण से। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। आपने द्विघात समीकरण से जो सूत्र प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिली आपको, क्या मिली सूत्र से, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है। हम प्लस का साइन रखेंगे तो एक मूल आ जाएगा, माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। यानी कि अगर हम मूल की बात करते हैं, मूल क्या आ जाएगा, मूल आ जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आप इसको b स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखते हैं। x इक्वल टू दूसरा मूल आ जाएगा, यहाँ आपका माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि ये जो मूल मिलेंगे आपको, ये जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, मतलब वास्तविक होंगे या इक्वल होंगे
परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, इसके बारे में आपको जानना है। सब चीज़ डिपेंड करती है जो रूट के अंदर है ये, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेट यानी कि विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है? विविक्तिकर द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट ये होता है आपका जो रूट के अंदर है b² माइनस 4ac, ये विविक्तिकर होता है। इसी पर ही डिपेंड है इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मूलों की प्रकृति के लिए। अगर d यानी कि जो है b² माइनस 4ac के इक्वल, अगर ये 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा तो रूट के अंदर एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या है, तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। अब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर 0 से तो बड़ा है लेकिन एक ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर निकल जाता है, मतलब वो नंबर रूट से बाहर निकलता है जो पूर्ण वर्ग होता है। अगर मैं ये कहूँ कि नंबर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, 0 से बड़ा तो है, साथ साथ में पूर्ण वर्ग है, तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, और इसके अलावा भी परिमेय होंगे, क्योंकि वास्तविक तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, इक्वल और समान और असमान भी वास्तविक ही होते हैं। वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। असमान, असमान क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो -b में कोई नंबर ऐड करेंगे और जब हम यहाँ रखें तो -b से हम कोई नंबर माइनस करेंगे, तो इस तरीके से वे नंबर डिफ़र हो जाएंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाएंगे, यानी कि असमान हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन आती है जो d है आपका, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन जो d यानी कि विविक्तिकर जो b² माइनस 4ac के इक्वल है, अगर वो 0 से बड़ा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल कैसे हो जाएंगे? मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक, परिमेय के बजाय अपरिमेय हो जाएंगे, क्योंकि जब नंबर ऐसा होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलता वही तो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय हो जाएंगे, अपरिमेय, और असमान होंगे, असमान। अब बात आती है यदि थर्ड कंडीशन में, यदि d जो है वो b² माइनस 4ac के इक्वल, ये किसके इक्वल आ जाती है? ये 0 के इक्वल आ जाती है। जब ये यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाएगा तो यानी कि रूट वाला जो पार्ट है मूल का वो 0 हो जाएगा। तो मूल कैसे आ जाएंगे? यहाँ पर रखेंगे 0 तो -b/2a, यहाँ पर रखेंगे 0 तो भी -b/2a, और वास्तविक होंगे मूल, मूल वास्तविक, परिमेय, समान आ जाएंगे और समान। अब बात आती है d की वैल्यू जो है फोर्थ कंडीशन में, d यानी कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो जाता है, यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाता है। नेगेटिव यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है। क्या आप लोगों ने अभी तक कोई नंबर ऐसा पढ़ा है जो रूट के अंदर नेगेटिव आता है? जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव होता है उसी को काल्पनिक बोलते हैं। तो मूल कैसे आ जाएंगे? मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी होंगे, सिर्फ हम इनकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इनको निकाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जान लेते हैं बिना इक्वेशन को, बिना समीकरण को हल किए। ठीक है, तो आप इसकी कॉपी करिए। 3x² माइनस 5x
प्लस 2 बराबर 0। अगर इस द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं, अगर इसका अस्तित्व हो, यानी कि इसके मूल अस्तित्व में हो, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, ए क्या है यहाँ पर भाई 3, बी कितना है 5 और सी कितना है 2, -5 सॉरी, बी का मान -5 है। पहले आप डी निकालेंगे यानी कि विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, b² - 4ac। अब वैल्यू रख दीजिए, -5 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 3 और सी की जगह 2, -5 की घात 2 का मतलब 25 माइनस इनकी गुना कर दीजिए 24, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये नंबर कैसा है 1, 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग भी है। भाई 1 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मूल कैसे होंगे, इसके मूल हो जाएंगे वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, परिमेय असमान। आपको मूल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इस सूत्र का यूज़ कीजिए, b की जगह b की वैल्यू रख दीजिए, a की जगह a की और c की जगह c की। देखिए कितना आ जाएगा, -b की जगह -5, माइनस बाहर है तो माइनस या ये लिख लीजिए -5, प्लस माइनस ये वैल्यू आप निकाल चुके, b² - 4ac की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, / 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो ये आ जाएगा आपका x = माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर √1 / 6। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेने पर, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 5 + 1 / 6 = 6 / 6, x = 1 आ गया। अब एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेने पर x = 5 - 1 / 6 = 4 / 6, x = ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2/3। तो x की जो वैल्यू आ गई, यानी कि जो इसके मूल आए वो कितने आ गए, एक तो 1 है, 2/3 है। तो मूल कितने आ गए, आप लिखेंगे मूल = 1 और ये 2/3।